एक और सरकारी भर्ती आप लोग के सामने आ चुकी है। इसको भरना है आप लोग को इस डेट से पहले। फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 15 मार्च तक रहेगा। इसको अप्लाई करना है। उस भर्ती का नाम है आर्मी अग्निवीर रैली, यानी इंडियन आर्मी की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया। अगर आप 8 पास है या 10th पास कर लिए हैं, 12th पास कर लिए हैं, सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी में यानी अलग अलग पोस्ट, जो कि जीडी का होगा, टेक्निकल का होगा, क्लर्क स्टोर कीपर का होगा और ट्रेडमैन का होगा। इसके बारे में बारीकी से हम लोग जानेंगे क्या क्या सबका डिटेल है और सब चीज को बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने वाले हैं। इस भर्ती में किसका सिलेबस आसान है और किसका हार्ड है, किसका फिजिकल आसान है, किसका हार्ड है, उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। बस आप लोग को ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो रैली निकला हुआ है अग्निवीर के लिए, उसके लिए क्या क्या सब डिटेल है, यानी कि हर एक चीज टोटल पोस्ट से लेकर के, अप्लाई डेट से लेकर के, एज एग्जाम डेट से लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बारीकी से समझेंगे। कहीं भी आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है, बहुत ही बारीकी से यहाँ पे समझाया जा रहा है और हर एक चीज को आपके लिए जो होगा सही उसको नोट भी कर लीजिएगा ताकि कभी दिक्कत ना आए, हमेशा काम आएगा। और आपको रिटन सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे और कैसे इसको पूरा करेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसको फिजिकल सिलेबस को भी हम लोग समझेंगे अच्छे से, किसके लिए कितना दिया गया है, और उसके बाद कुछ नोट पॉइंट में भी सैलरी वगैरह को भी समझने वाले हैं। पूरे डिटेल से पूरे फुल वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं कि ये इंडियन आर्मी का जो रैली निकला हुआ है किसके लिए कितना अच्छा होगा, किस पोस्ट में आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप 8 पास है, 10th पास है, 12th पास है तो आप लोग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आइए उसको हम लोग समझते हैं और उसको शुरू करते हैं। पहले अगर हम पोस्ट का बात कर लें कि कितना पोस्ट पे वैकेंसी आ चुका है आप लोग के लिए, जो कि ऑल इंडिया के लेवल पर वैकेंसी है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जोन के लिए। आप ध्यान रखिएगा जब आप अप्लाई करते हैं तो अपने नजदीकी सेंटर ही चुनिएगा, जो आपका नजदीक में डिस्ट्रिक्ट होगा। 5 डिस्ट्रिक्ट आप लोग चुन सकते हैं, नजदीकी चुनिएगा, वहीं पर आप लोग का सब चीज कराया जाएगा, फिजिकल वगैरह, ठीक है। यहां पर अगर टोटल पोस्ट का बात कर लें तो अप्रोक्स समझिएगा 40,000 से लेकर के 42,000 तक में इसमें पोस्ट देखा जाता है, जो कि आर्मी की तरफ से ये पूरा दिया नहीं जाता है डाटा, ये अंदरूनी होता है। इस कारण से आपको बताया कि इतना वैकेंसी इसमें आया हुआ है, ठीक है। आप लोग को इसको अप्लाई कब से करना है, यानी 16 फरवरी से आप वीडियो को देख रहे हैं, 16 फरवरी से ये डेट निकला हुआ अप्लाई का। आप लोग जाकर के अपने से भी अप्लाई कर सकते हैं, साइबर कैफे में भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 250 रुपए इसमें फी लगने वाला है और 15 मार्च तक आप लोग भर पाएंगे, ठीक है। 15 मार्च तक इसका डेट दिया गया है और आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसमें उम्र कितना दिया गया है तो 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक के जो भी युवा हैं इसको आराम से अप्लाई कर पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एज काउंट कब से लिया जाएगा, जिसको समझने में थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे एज काउंट किया जाएगा, लेकिन इसको समझने में और आसान हो जाएगा जब आप समझेंगे कि 1 अक्टूबर 2002 से 21 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपका जन्म है, आप अपना देख लीजिए सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको मिला लीजिए कि आपका 1 अक्टूबर 2002 के और 21 अप्रैल 2006 के बीच में है, तो आप इस वैकेंसी के लायक हैं, आप भर सकते हैं। आप अब क्वालिफिकेशन कितना रखते हैं, 10th है या 12th है, उसके अनुसार हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम बात कर लें एग्जाम डेट का, जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है कि एग्जाम कब लिया जाएगा। अब एग्जाम क्या होगा, एग्जाम यानी कि टोटल प्रोसेस, स्टेप, चयन प्रक्रिया इसमें क्या होगा। सबसे पहले इस बार रिटर्न लिया जाएगा, बदल दिया गया है टोटल प्रक्रिया। अब रैली का मतलब दौड़ हमेशा नहीं है, इसके पहले अब रिटर्न कर दिया गया है, उसके बाद आपसे फिजिकल मांगा जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे रिटर्न को रखा गया है, इस कारण से आपको बताया कि एग्जाम डेट जो है 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगा प्रक्रिया, यानी कि जितना भी दिन चले, 17 से लेकर के 27 तक भी क्यों ना चले, लेकिन 17 से शुरू होगा। और वहां पे जाकर के जितने भी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उनका 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को प्रिपरेशन करते रहना है और भी ज्यादा कर देना है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, फॉर्म भरने के बाद आप लोग को और भी ज्यादा अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, यानी चयन प्रक्रिया पे, किस प्रकार से इसमें चयन आपका होगा। सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। किसके लिए आएगा, तो रिटर्न सिलेबस के लिए आएगा, ठीक है, रिटर्न के लिए आएगा। तो यहां पे देखेंगे रिटर्न में क्या लिया जाएगा आपसे, उसको हम आगे समझेंगे। हर एक के लिए रिटर्न अलग अलग है, यानी क्वेश्चन और सब्जेक्ट अलग अलग पूछा जाएगा। फिजिकल बाद में होगा। तो सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, रिटर्न के लिए आएगा, यानी आपसे लिखित परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल का एडमिट कार्ड अलग से आएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन करना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न के बाद क्या है, तो पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपसे लिया जाएगा, यानी कि फिजिकल लिया जाएगा। और फिजिकल में क्या क्या है, तो रनिंग भी लिया जाएगा, हाइट वेट भी आपका चेस्ट चेक किया जाएगा, चेस्ट भी आपका चेक किया जाएगा, पुलअप वगैरह होगा, यहाँ पे लॉन्ग जंप वगैरह होगा, गड्ढा फाड़ना होता है, जिगजैग होगा, ये सब होगा। इसको भी समझते हैं आगे। मतलब इतना चीज जो है आपसे फिजिकल में मांगा जाएगा, ये चीज होगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं अच्छे से, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप भरते हैं, अगर टेक्निकल के लिए डालते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब कि जो भी आपका ट्रेड से आप चुनते हैं इसको, उसके लिए आपसे बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा, या हो सकता है उसके लिए अच्छे से टेस्ट भी लिया जाए आपसे, वो चीज होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
उसके बाद मेडिकल आपसे कराया जाएगा, आपका मेडिकल लिया जाएगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। लेकिन ये चयन प्रक्रिया सबके लिए है। अब अलग अलग किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसको हम लोग समझते हैं। इसको थोड़ा सा अपने तरह से आप देखिएगा कि आप कौन सा भरना चाहते हैं, और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि हम किसके लिए डालने वाले हैं, किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो और भी अच्छे से अगर ज्यादा कमेंट आ जाएगा तो उस पर एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, हर एक चीज का स्पेशल वीडियो बन जाएगा। आप अगर हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर देते हैं, लाइक वगैरह कर देते हैं, तो जो भी वीडियो मेरा आता है आपके पास पहुंच जाता है। तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आइए अब समझते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, इंडियन आर्मी में रैली जो निकला हुआ है, इसमें अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप 17 साल 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच में हैं और आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 10th पास होना पड़ेगा। जनरल ड्यूटी के लिए 10th पास होना जरूरी है, और विथ 45% मार्क्स। देखिए ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सोच करके आप लोग जाइएगा पहले कि 45% से ज्यादा नंबर है और हर एक विषय में आप पास हैं, तभी आप जीडी के लिए अप्लाई कर पाइएगा। बाकी आगे हम बात करते हैं और वैकेंसी के लिए। सबसे पहले यहां कि ओवरऑल आपका 45% नंबर से अगर कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पर सब्जेक्ट में इंग्लिश के साथ भी जितना भी सब्जेक्ट 10th में पूछा गया, सब में 33% कम से कम नंबर है। 33% या इससे ज्यादा है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। इसका ध्यान आप लोग रखिएगा, इतना नंबर होना जरूरी है। जो कि ज्यादा है, जनरल कंपटीशन के कोई भी वैकेंसी में ये सब क्राइटेरिया नहीं होता है, बस पास जरूरी होता है चाहे जैसे भी हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इस बार से कर दिया गया है। तो 4 साल का वैकेंसी है, 4 साल का जॉब है, उसके बाद इतना ज्यादा जो है यहाँ पे नियम कानून लगा देता है, ये सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेन रूप से जीडी में लोग क्यों जाते हैं, इसका फिजिकल अच्छा होता है इस कारण से। अब इसके कारण बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कि दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ पास होते हैं, इतना परसेंटेज उनको नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे देखते हैं टेक्निकल में क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि जीडी में ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी में तुम करो कोई दिक्कत नहीं, जीडी में नहीं करना चाहिए। टेक्निकल में क्या मांगा है, तो 10+2 अगर आप 12th पास हैं, 12th अगर कर लिए, 10th भी कर लिए हैं तो ये भी भर सकते हैं। आप सभी फॉर्म को डाल सकते हैं आप जिसके लायक है। अगर 10th कर लिए हैं तो ये, और 12th भी साथ में कर लिए हैं, और विथ पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आपका मैथ है, और यहाँ पे इंग्लिश भी है साथ में। 50% मार्क्स इंग्लिश में, कम से कम 50% मार्क्स है आपका, और पीसीएम है आपका, तब जाकर के आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और 40% ईच सब्जेक्ट, यानी कि इंटर में आपका जो सब्जेक्ट होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% से ज्यादा, 40% या 40% से ज्यादा नंबर है तो आप टेक्निकल को अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर के तहत, इंडियन आर्मी के तहत। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 12th पास करने के बाद पीसीएम आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड होना चाहिए, और इंग्लिश में खास करके 50% मार्क्स आपका पूरा मिला करके भी, पीसीएम में मिला करके भी 50% मार्क मतलब पूरे में इंटर में होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में इंग्लिश के साथ साथ आपको 40% से ज्यादा मार्क्स भी उसमें चाहिए। समझ गए? ये हो गया आपका किसका क्राइटेरिया, तो टेक्निकल का। अब बात करते हैं क्लर्क और स्टोर कीपर का, ये भी है। तो इसको भरने के लिए क्या क्या मांगा गया है, तो 12th पास होना जरूरी है। यानी कि 12th अगर आप कर लिए हैं, 10+2 कर लिए हैं, और टोटल आपका 60% से ज्यादा मार्क्स है। अब आपका 10th में हो सकता है कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन हो सकता है 12th में आपका 60% या 50% मार्क्स नहीं होगा, तो सिर्फ जीडी को डालिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर इसके लिए है तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जीडी से अच्छा तो ये होता ही है। टेक्निकल थोड़ा सा ज्यादा सैलरी भी होता है और काम भी अच्छा होता है, और जीडी से अच्छा ही होता है। तो अगर इसके आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसको करिए, नहीं तो अगर इसमें आप कर सकते हैं, 45% है आपका, तो जीडी को करिए। ठीक है, फिजिकल तो सेम ही होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 12th और 60% पूरा मार्क्स, यानी ओवरऑल मार्क्स जितना भी सर्टिफिकेट आपका बना होगा 60% से ज्यादा कराना चाहिए। उसके बाद 50% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक जो सब्जेक्ट था 10+2 में, 12th में आपका सब में कम से कम 50% मार्क्स होगा, उससे ज्यादा होगा तब आप भर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया क्लर्क और स्टोर कीपर का, साथ में एक ही है उसका। अब बात करते हैं ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन में क्या मांगा गया है, इसमें अगर आप 8 पास भी हैं, डिग्री है आपके पास, ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th पास भी है, फिर भी डाल सकते हैं। मैक्सिमम लोग तो 10th पास के बाद ही डालेंगे, लेकिन कम से कम यहां पे कहा गया है कि 33% से ज्यादा, 33% या 33% से ज्यादा नंबर आपको इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। 10th में जो भी सब्जेक्ट था उसमें कम से कम, ओवरऑल नहीं बोला गया है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम है तो 33 नंबर कम से कम होना चाहिए। 3400 3500 तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 33 होना चाहिए। ये आपको बताया हर एक सब्जेक्ट में। ये समझ गए? तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप अलग अलग जीडी को, टेक्निकल को, क्लर्क, स्टोर कीपर को, ट्रेडमैन को आप अलग अलग भी भर सकते हैं। सबका तैयारी आप कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये चीज समझ में आ गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट भी कर सकते हैं, याद रहेगा आपको सब दिन, अगर किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तब। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन रूप से सबसे पहला स्टेज की तरफ। फर्स्ट स्टेप आपसे जो लिया जाएगा, यानी जैसे ही आप इस फॉर्म को डालते हैं उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो किसके लिए आएगा,
तो रिटेन के लिए आएगा। और रिटेन किस प्रकार से अलग अलग बांटा गया है इसको समझते हैं कि रिटेन सिलेबस में क्या कहा गया है। सबसे पहले बड़ा बदलाव जो कि निगेटिव मार्किंग के तौर पे आपको मिलेगा हर एक में, यानी कि अगर आप जीडी भरते हैं, ट्रेडमैन भरते हैं, टेक्निकल भरते हैं, क्लर्क स्टोर कीपर भरते हैं, फिर और उसके बाद कोई भी भरते हैं, चारों पांचों में से कोई भी भरते हैं, तो आपको इसी का निगेटिव मार्किंग सब में देखने के लिए मिलेगा, मतलब 1/4 का। तो इसको सब में आप लागू कर लीजिएगा। और टोटल एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, इसको भी टोटल में लागू कर लीजिएगा। ये कॉमन बात था इसलिए आपको बताया। अब आगे बात करते हैं कि जीडी और ट्रेडमैन के लिए क्या व्यवस्था किया गया है। टोटल क्वेश्चन इसमें 50 पूछे जाएंगे। मात्र कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्क्स कितना होगा? 100, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और टाइमिंग आप लोगों को कितना मिलने वाला है? तो 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय मिलेगा। किसके लिए? जीडी और ट्रेडमैन। साथ में क्यों लिखे हैं? यहाँ पे साथ में नहीं लिखे, यहाँ पे ट्रेडमैन को देखिए अलग से लिखे हैं, जीडी एक साथ है क्योंकि क्वालिफिकेशन दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे सिलेबस दोनों का एक साथ है, दोनों का सिलेबस एक जैसा है, इसलिए एक साथ लिखे हैं। तो टोटल क्वेश्चन 50, मार्क्स 100 और टाइम 60 मिनट का, जिसमें से कहां से क्वेश्चन आएगा? तो जीके से, जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपको विविध के रूप में देखने के लिए मिलेगा, आसान ही रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जीके से 15 क्वेश्चन आएगा और साइंस से भी 15 क्वेश्चन आएगा, यानी कि जीके और जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप पढ़े हैं 10th में, 8th में, वही सब क्वेश्चन आएगा। गति का, गुरुत्वाकर्षण का, ये सब जो है ना, सदिश, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि साइंस के रूप में आपसे पूछा जाएगा। मैथ में 15 क्वेश्चन आएगा, काफी आसान क्वेश्चन रहेगा, आपसे जोड़ घटाव, गुना भाग, भिन्न का जोड़ वगैरह, औसत वगैरह पूछा जाएगा, एवरेज। उसके बाद देखेंगे रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आएगा, जो कि काफी ईजी होगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हम आपको बता देंगे डिटेल सिलेबस हर एक पोस्ट के लिए। बस आप अपना पोस्ट नीचे कमेंट कर दीजिए कौन से पोस्ट के लिए ज्यादा लोग अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ला देंगे। ठीक है, और ये टोटल में पास करना है 35 नंबर, कम से कम 35 नंबर लाते हैं। किसमें? 100 में से 35 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप इसमें पास कर दिए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। कट ऑफ यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेन रूप से आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे नंबर बेसिस पे सिलेक्शन आपका होगा। जितना ज्यादा नंबर लाइएगा उतना ज्यादा अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 35 नंबर तो सोच करके चलना है, यानी कि 50-60 का टारगेट रखना है, तो इतना जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको यहाँ पे करना है। अच्छा नंबर लाइएगा तो और भी अच्छा चांस रहेगा आप लोग का। ये हो गया टेक्निकल के लिए। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप टेक्निकल भरते हैं, जैसे कि टेक्निकल का आपको बताया यहाँ पे क्या है, 10+2 के साथ पीसीएम होना चाहिए, उसके लिए क्या सिलेबस होगा? तो इसमें भी क्वेश्चन 50 आने वाले हैं, मार्क्स 200 रहने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है ना। उसको टाइमिंग कितना है? तो 60 मिनट यहां भी समय दिया गया, यानी कि 1 घंटा का समय आपको यहां भी मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जीके से यहां से मात्र 5 क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब है कि जीके पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखेंगे रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएगा, यानी कि पीसीएम। इसीलिए तो ये मांगा था आपसे, यहां पे जो बोला कि पीसीएम चाहिए हमको इंग्लिश के साथ साथ टेक्निकल के लिए, तो केमिस्ट्री, साइंस पर इसका बहुत ज्यादा पकड़ रहेगा। इस कारण से केमिस्ट्री से देखिए 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन और मैथ से 15 क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट पहले ही वो मांग लिया क्वालिफिकेशन में ही, तो ये समझ गए। और रीजनिंग से जीके से 5 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपसे कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे 80 नंबर लाइएगा तो आप पास किए जाएंगे। क्यों 80 नंबर है? क्योंकि 200 नंबर है ना, पूरा एग्जाम दो, यहाँ 100 का था, यहाँ 200 नंबर का एग्जाम है। तो कम से कम 80 नंबर जब लाइएगा तब आप पास हो पाइएगा, नहीं आपका कॉपी चेक होगा तो आप फेल कर दिए जाएंगे। अब इसके अनुसार कट ऑफ में हो सकता है कि और भी ज्यादा नंबर आपको लाना पड़े, लेकिन मैक्सिमम लाने का ही प्रयास करना है। कैसे लाएंगे वो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना देंगे। कैसे कैसे पूरा होगा, क्या पूछा जाता है, सब चीज बताएंगे। क्लर्क स्टोर कीपर में क्या क्या आएगा? तो यहां भी क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, मार्क्स 200 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का। टाइमिंग आपको यहां भी 1 घंटा का मिल रहा है। ठीक है, और यहां पे देखेंगे जीके से 5 क्वेश्चन आएगा। क्लर्क और स्टोर कीपर दोनों का सिलेबस समान है, साइंस से और कंप्यूटर भी यहां ऐड कर दिया गया है। क्लर्क और स्टोर कीपर, क्योंकि क्लर्क का काम थोड़ा सा कंप्यूटर वाइज होगा, कंप्यूटर पे ही होगा, तो आपको कंप्यूटर वर्क थोड़ा सा आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इस कारण से कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया गया 5 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके क्लर्क और स्टोर कीपर में होगा। पास मार्क्स यहां भी 80 नंबर का है, क्योंकि एग्जाम आपका 200 नंबर का है। समझ में आ रहा है? डिटेल सिलेबस आएगा, कमेंट कर देना है। बस ये चारों पोस्ट के लिए आपको बताया और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं। आप लोग कुछ अपने लिए प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिए, जो कि अग्निवीर स्पेशल के लिए है, आर्मी अग्निवीर के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए भी है, और हर एक चीज के लिए। जैसे आप जीडी भरते हैं या अग्निवीर टेक्निकल को आप डालते हैं, या अग्निवीर आप लोग ट्रेड्समैन को डालते हैं, या अग्निवीर के तहत आप लोग स्टोर कीपर और क्लर्क को डालते हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे बुक अवेलेबल है, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से ये निकाला गया, आप देख सकते हैं, भारतीय थल सेना के लिए
पेपर स्पेशल, जो कि भर्ती परीक्षा 2022 से लेकर के आगे जितना भी है सबके लिए 20 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट स्पेशल जो कि बनाया गया है और 20 सॉल्व पेपर है जो कि पहले एग्जाम पे आधारित है। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ अग्निवीर टेक्निकल के लिए भी देख सकते हैं 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता है। ये टोटल बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में, इसको जाकर के आप परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भी 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा बनाया गया है। लिंक आपको सभी बुक का डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया है कि एकमात्र प्रैक्टिस सेट बुक जिससे आपका अध्ययन करने से आप सभी परीक्षा की तैयारी 90% तक सही आकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड्समैन के लिए हो गया। और आगे हम लोग देखते हैं अग्निवीर सैनिक क्लर्क के लिए, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भी यहाँ पे 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको बनाने के बाद आपका जितना भी डाउट है वो सब क्लियर होगा। और इस बुक को आप पूरे तीनों को भी मंगा सकते हैं। अगर तीनों आप अप्लाई करते हैं तीनों को मंगा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर के जरूर चेकआउट करिए। अमेजन से आप लोग इसको मंगा सकते हैं ऑनलाइन। और ये जो भी प्रैक्टिस सेट आपको हम बताए टोटल आपके सिलेबस पर आधारित है, यानी कि जो भी आपका सिलेबस हम बताए वो सभी सिलेबस को ये क्वालिफाई करता है और उस पर क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को और भी आसान बनाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या करना है, या इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या करना है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले रनिंग पर ध्यान देना है, अपना हाइट मेंटेन रखना है, जिसको आप मेंटेन कर नहीं सकते हैं, ये तो प्राकृतिक देन है, ये तो आप कर नहीं कुछ सकते हैं इसमें ऊंचा नीचा। उसके बाद चेस्ट पर थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब 77 से 82 के मेंटेनेंस में रखना है चेस्ट को, 77 बिना फुलाए हुए, और 82 सबके लिए है, 82 फुला करके, ठीक है। और वेट वगैरह सब मेंटेन रखना है। आइए बात करते हैं रनिंग के लिए। रनिंग कितना लिया जाएगा अग्निवीर के तहत, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी में रनिंग का क्या महत्व है। तो रनिंग आपसे 1.6 किलोमीटर का 6 मिनट में मांगा जाएगा, ठीक है। 6 मिनट के अंदर में करना है, लेकिन 6 मिनट में करिएगा तो नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ नंबर बेसिस पे है। अगर 5:30 में आप करते हैं तो 60 नंबर आपको दिया जाएगा, 5:45 में करते हैं तो 48 नंबर दिया जाएगा। यानी कि आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पे गेन करें, यानी कि जितना कम से कम में हम दौड़ लगा देंगे, 5 मिनट से कम में भी लगा देंगे तो और भी ज्यादा नंबर और भी प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे दौड़ में और हर एक चीज में है। पुलअप में भी ऐसा ही है, जैसे 10 में 40 है ना, 10 पुलअप मारिएगा तो 40 नंबर मिलेगा, और 9 पुलअप मारिएगा तो 33 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से कम मारिएगा तो कम नंबर दिया जाएगा। मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको फिजिकल पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रनिंग। हाइट अगर हम बात कर लें तो सबके लिए हाइट समान नहीं है, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग हाइट दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं आप लोग। अगर टोटल का हम बात करें कलर को छोड़ करके तो 169 सेंटीमीटर लगभग पूरा जेडी वगैरह का सबका हाइट मांगा गया है 169, और कलर के लिए स्पेशल 162 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे लिया गया है कलर के लिए बस, बाकी सबके लिए 169। और अलग अलग एरिया जैसे कि हिमालय वगैरह क्षेत्र के जो लोग होते हैं और उसके बाद और भी जो गोरखा वगैरह है, सबका अलग अलग हाइट लिया गया है, जो कि स्क्रीनशॉट में आपको दिख गया होगा। वेट कम से कम 50 केजी आप लोग का होना चाहिए, अगर इससे कम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पुलअप वगैरह 10 में से 10 मारना है, और जितना कोशिश करना है इससे पर ज्यादा प्रैक्टिस करने का। इसमें नंबर खोने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अच्छा तैयारी नहीं किए और आप लोग बहुत भीड़ से अलग हो जाइएगा तुरंत ही, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोग होंगे जो 10 में 10 लेकर के 40 नंबर गेन कर लेंगे। 9 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है, जो कि डिच कहते हैं इसको, गड्ढा कूदना होता है, गड्ढा एक देगा उसको 9 फीट का उसको कूदना होता है, ये भी नॉर्मल है, कर लीजिएगा। जिग जैग बैलेंस करना होता है, जो कि आर्मी में काफी फेमस भी आप लोग जानते भी हैं, चलना होता है ऐसे नीचे से, तार के नीचे से, वो सब भी थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, आपको पता करना होगा कैसे क्या होता है। और ये बहुत ज्यादा नहीं भी करिएगा ना तो ये आराम से वहां पे हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर इतना दौड़ आप निकाल लेते हैं, पुलअप कर लेते हैं, लॉन्ग जंप कर लेते हैं, तो ये भी आप कर लीजिएगा। इस चीज के बारे में आप अच्छे से और भी जानते होंगे, जो कि फिजिकल एलिजिबिलिटी का था। रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट सब चीज आपको बता दिए। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा और कि एनसीसी वालों को क्या फायदा मिलेगा, तो एनसीसी वालों को खास महत्व जो है आर्मी में दिया जाता है, आपको पता होगा। यहाँ पे बोनस के रूप में एनसीसी ए का, बी का, सी का सर्टिफिकेट का ज्यादा मान्य होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे, जो कि स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा होगा कि एनसीसी ए, बी, सी और जो खास रूप से परेड में भाग लेते हैं उसके लिए भी अलग से व्यवस्था किया गया नंबर का, जो कि बोनस के रूप में आपको दिया जाएगा। एनसीसी अगर आप किए हुए हैं तो आपको फायदा होगा, 15-20 नंबर का फायदा। सैलरी का हम लोग बात करेंगे तो सैलरी तो आपको पता होगा कि अग्निवीर के लिए क्या डिसाइडेड है, पूरा दुनिया को पता हो गया है जब से 4 साल का वैकेंसी आया है, और जब से ये जॉब को बहुत ही अलग पैटर्न पे लिया जा रहा है पूरे सभी ग्रुप में, तो ये बहुत ज्यादा इसका बदलाव भी कर दिया गया। इसमें सैलरी तो काफी फेमस हो गया है। पहला साल आपको 30,000, और दूसरा साल आपको 33,000, तीसरा साल से आपको 36,500, और सबसे लास्ट साल आपको, चौथा साल आपको 40,000 का सैलरी दिया जाएगा। और अंतिम में एक पैकेज के रूप में, जो कि आपका जो भी कहिए उसको 10 लाख से 11 लाख के बीच में आपको जो राशि दिया जाएगा, वो राशि होगा
तो आपको इसके तहत आपको करीब 20-25 लाख रुपए आपको दिया जाएगा पूरे वैकेंसी के दौरान, यानी 4 साल के दौरान दिया जाएगा सब मिलाकर के सैलरी और अंतिम में जो पैकेज मिलता है उसके दौरान। तो इस तरह कुछ सैलरी व्यवस्था है इसमें, और इसको पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सैलरी में बदलाव किया गया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया गया, पूरा जीवनी में बदलाव कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे मेहनत आपसे कम नहीं मांगा गया। मेहनत वही है जो पहले था, हो सकता है और बढ़ा भी दिया गया होगा, वो आपको ज्यादा तजुर्बा होगा, ठीक है, क्योंकि मनोबल लोग का डाउन हो जाता है जब वैकेंसी में कोई भी बड़ा बदलाव होता है, यानी 4 साल 6 साल 5 साल ये क्या है इस तरह का। और इस पर भी हम और भी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप लोग सर्च करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। और जितना भी चीज अभी तक आपको हम बताए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का हम प्रयास किए, सब चीज आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस जॉब को ले लीजिए, अच्छा है, इसके बाद भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलेगा 4 साल बाद भी, वो आपके लिए हम बताते ही रहेंगे, हम रहेंगे ही आपके पास, मोबाइल पे आपको हमेशा हम दिखते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना भी चीज आपको अभी तक हम समझाने का प्रयास किया, हर एक चीज को अच्छे से आप समझ चुके होंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा ताकि जो भी अगला वीडियो आता है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी नए अपडेट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा, हर चीज आपको बता दीजिए कि कब तक आपको तैयार रहना, 17 अप्रैल तक आपको तैयार हो जाना, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।